Hello everyone. Today I'm going to discuss counseling procedure of Inth Plus University. So let's get started. Guys, काउंसलिंग प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप होगा ऑनलाइन फीस पेमेंट, जो कि होगी आपकी 1000 रुपीज़ की, और ये फ़ीस जो होगी आपकी ये नॉन रिफंडेबल होगी और इसे हम काउंसलिंग फ़ीस का नाम देते हैं। सेकेंड स्टेप जो होगा आपका वो होगा रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आपसे कुछ बेसिक सी डिटेल्स मांगी जाएंगी जो आपको फिल इन करनी होगी। एंड आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिनिशेस, आपका थर्ड स्टेप आएगा चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग में आपको अपनी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करनी होगी। इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज वहाँ पे फिल इन करें। जितनी ज़्यादा आप वहाँ पे कॉलेज नेम्स रखेंगे, आपको सीट मिलने के चांसेस उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चॉइस फिलिंग के बाद आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट में जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होगी उनको 40,000 का फीस पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट करने के बाद उनके पास दो ऑप्शन आएंगे, फ्लोट और फ्रीज का। अगर फ्लोट चूज़ करते हैं तो आपकी जो सीट है ये आपके पास रहती है, बट आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन आ जाता है। मतलब अगर आपकी सीट अपग्रेड हो सकती है तो वो अपग्रेड हो जाती है। अगर अपग्रेड नहीं होती है आपकी सीट तो भी एट प्रेजेंट आपको जो सीट मिली हुई है वो आपके साथ हमेशा रहेगी। ओके। और अगर आप फ्रीज चूज़ करते हैं तो आपको जो प्रेजेंट में सीट मिली है वो फाइनल हो जाती है और आपको उसमें एडमिशन लेना होता है लास्ट में। ठीक है। इसी तरीके से आपके सेकेंड राउंड में भी होता है, कुछ स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होगी, कुछ की अपग्रेड होगी, और इस तरह से आपके थर्ड राउंड में होगी। इन राउंड्स के बीच में कोई भी स्टूडेंट ऐसा जिसने अपनी सीट फ्लोट की थी या फ्रीज की थी और उसने 40,000 का पेमेंट कर दिया था, बट वो चाहता है उस पॉइंट पे कि वो विड्रॉ करना चाहता है अपनी सीट, मतलब उसे एडमिशन नहीं लेना है APU में, उसने कहीं और एडमिशन ले लिया, अभी कुछ भी उसका प्लान हो, तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन। जो 40,000 आपके रुपीज़ हैं वो आपके रिफंड हो जाएंगे। ओके, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। इन सब के बाद आपकी सारे राउंड्स के बाद आता है स्लाइडिंग राउंड, या फिर आप कहें लास्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। स्लाइडिंग राउंड में कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं? जिन स्टूडेंट्स ने फ्लोट का ऑप्शन चूज़ किया हर राउंड में, पिछले सारे राउंड से फ्लोट का ऑप्शन चूज़ किया, वो 40,000 का फीस पेमेंट कर चुके थे और उन्होंने अभी तक अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं की है IPU से, वो इस राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं और उन्हें इस राउंड में सीट्स दी जाती हैं। इस राउंड की खासियत ये होती है कि जितनी भी सीट्स बची होती हैं इस राउंड के पहले वो सारी रीट से रिजर्वेशन हटा दिया जाता है, चाहे वो रीजन वाइज हो या फिर वो कैटेगरी वाइज हो, वो रिजर्वेशन हटा दिया जाता है और सारी सीट्स अनरिजर्व सीट्स बन जाती हैं और फिर उन बची हुई सीट्स पे काउंसलिंग होती है। इस राउंड के बाद, मीन्स स्लाइडिंग राउंड के बाद, सब स्टूडेंट्स को सीट्स मिल चुकी होती हैं, अपने कुछ ना कोई कॉलेज सबको अलॉट हो चुका होता है। तो इसके बाद सब स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, प्रोविजनल एडमिशन स्लिप डाउनलोड करनी होती है वेबसाइट पे, जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर होता है। इस स्लिप के साथ और बाकी जितने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके साथ आपको जो भी आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट होता है उसमें आपको जाना होता है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ओके, फिर वहाँ पे आपकी रिमेनिंग फ़ीस भी सबमिट होती है और आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी होता है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्पॉट राउंड काउंसलिंग। लाइक फाइनल राउंड और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो किसी कॉलेज में बच जाती हैं, फिर उन सीट्स पे कराई जाती है स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग में पिछले प्रोसेसेस में कोई भी ऐसा स्टूडेंट रह गया हो जिसे सीट नहीं मिली हो या उसने फीस से विड्रॉ किया हो, मतलब एट द एंड ऑफ द डे उसने एग्ज़ाम दिया था और वो एलिजिबल था काउंसलिंग के लिए, बट उसने एडमिशन नहीं लिया इंप्रेस यूनिवर्सिटी में या उसे एडमिशन नहीं मिला इंप्रेस यूनिवर्सिटी में, वो सारे स्टूडेंट्स स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं और वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। स्पॉट राउंड में के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 500 रुपीज़ पे करनी होती है एंड इट इज़ 500 रुपीज़ पर राउंड। मतलब अगर स्पॉट राउंड 2 होगा फिर से और आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो आपको 500 रुपीज़ फिर से देनी पड़ेगी। ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो पहले ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुका है IPU के और वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसे 5,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र फीस पे करनी होती है और फिर वो पार्टिसिपेट कर सकता है स्पॉट राउंड में। ऐसे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि आपकी जो काउंसलिंग होगी रैंक वाइज होगी, मतलब जिस दिन बोला जाएगा कि आज 1000 तक की रैंक वाले कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना है और आपकी जो रैंक है वो उसी कैटेगरी में है और आप अगर उस दिन रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपका जो स्पॉट राउंड का एलिजिबिलिटी है वो कैंसिल हो जाएगी और आप उस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और पहले से भी जो आपके पास सीट थी वो भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने
स्पॉट राउंड में आप जा रहे हो सीट मिलने के बाद भी, तो बहुत सिंसियर होने की ज़रूरत है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मीन्स ट्रांसफ़र फ़ी पे करके पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं स्पॉट राउंड में, उनकी बाकी की जो रिमेनिंग फ़ीस होती है लाइक 40,000 और बाकी जो उन्होंने कॉलेज को फ़ीस दी थी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, वो सारी फ़ीस उनका जो नेक्स्ट ट्रांसफर्ड इंस्टीट्यूट होगा उसमें एडजस्ट कर दी जाती है। ओके, तो फाइनेंशियल लॉस आपको नहीं होगा किसी भी स्टेप में। और स्पॉट राउंड के बाद फिर स्पॉट राउंड में कुछ स्टूडेंट्स को सीट्स मिलेगी, तो जिन स्टूडेंट्स को भी स्पॉट राउंड में सीट्स मिलेगी उन सबको जाके फिर लास्ट में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा अपने कॉलेज में, और वो फाइनली एडमिटेड हो जाएंगे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। इसके बाद भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जो वैकेंट रह जाती हैं, तो उनके लिए भी नोटिस जारी की जाती है ऑफिशियल वेबसाइट में, और उसका प्रोसीजर क्या होगा वो भी वेबसाइट में तभी इशू किया जाएगा जब ऐसी सिचुएशन आएगी और ऐसा टाइम आएगा, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी जो मिस हो गई थी बीच में, कि आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आप हर राउंड के बाद एडिट कर सकते हो। लाइक आपका फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई और अब आप चाहते हो अपनी सीट, आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है उसे अपडेट करना चाहते हो, तो वो अपडेट का ऑप्शन आपके पास आएगा, ठीक है। तो बट कुछ ड्यूरेशन होती है, उसी के बीच में आपको एडिट करना होता है। एक बार वो ड्यूरेशन ख़त्म हो गई और सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गया तो फिर आप एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो डेडलाइंस का बहुत ध्यान रखिएगा, एंड हर स्टेप के बाद प्रिंट आउट ज़रूर ले लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स का, वो आपकी काउंसलिंग के लिए टाइम लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब काम आएगा। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।